Hello students, welcome to all of you in Gautam Gurukul Education classes. Students, we have done exercise 3.1, 3.2. उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी और अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो इतना मुझे विश्वास ज़रूर है कि आपको वो सब कुछ समझ आ गया होगा जो मैंने 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 में समझा आपको रखा है। अब आपको करना क्या है बेटा, अब हमारे को इस वीडियो के अंदर 3.3 का जो इंट्रोडक्शन होगा वो हम जानेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। बेटा इसमें आपको पता लगेगा कि हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है उसको हम जानते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट को डिनोट कर रखा है इसके अंदर ए आई जे से। अब ये मैट्रिक्स आपकी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ऑर्डर उसका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऑर्डर आपका मान लिया m इंटू एन दे रखा है, कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m इंटू एन है। तो ट्रांसपोज होता क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जो आपको ऑब्टेन्ड होती है कब, आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। जो भी मैट्रिक्स आपके पास होगी उस मैट्रिक्स के अगर आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स बेटा ट्रांसफॉर्म होती है, जो मैट्रिक्स हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। उसको डिनोट करने के लिए अगर आपके पास कोई अगर कोई मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश से भी आप डिनोट कर सकते हो, और या फिर आप ए की पावर टी लिख कर भी इसको डिनोट कर सकते हो। ट्रांसपोज हम इस तरीके से भी कहीं लिखा हो तो आप समझ जाना ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, या फिर ए की पावर टी लिखा हुआ है तो आप इससे भी समझ जाना कि ये क्या है, ये हमारे पास ट्रांसपोज है। और बेटा तीसरा जो पॉइंट है, इसे मैं समझाने से पहले आपको बता देता हूँ ट्रांसपोज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 2 है, आप देख भी सकते हो इसके अंदर 3 तो रोज हैं और 2 हमारे पास कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर आप ए की पावर टी इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। तो ट्रांसपोज किस तरीके से करोगे, जो भी इसके अंदर रोज बनी हुई है उन्हें इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर कॉलम बना दो। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो क्या है, 3 5, ये पूरी रो है, ये वाली रो हमारे पास R1 है। तो इसी रो को हम क्या करते हैं, कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम बनाओगे तो 3 और 5 आपका इस तरीके से आएगा। तो ये जो रो थी कॉलम बन गई। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी जो रो है वो √3 और 1 दे रखा है। अब इस रो को भी हम कॉलम बना देंगे, √3 1। अब हमारे पास ये दे रखी है, ये थर्ड रो है, थर्ड रो हमारे को दे रखी है 0 -1। तो इसको भी हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको भी हम कॉलम बना देंगे। कॉलम बनाने के बाद हमने क्या करा, जो भी यहाँ पर रोज थी उनको हमने कॉलम की तरह पुट कर दिया। अब जो मैट्रिक्स हमारे को ऑब्टेन्ड हुई है उस मैट्रिक्स को हम या तो ए ट्रांसपोज ए टी लिख सकते हैं, या फिर ए की पावर डैश हम इससे डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें लिखा है ना कि हम इंटरचेंज करते हैं रोज और कॉलम को। हमने क्या करा, रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम के अंदर। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि हमने इन कॉलम्स को क्या करा, रोज बना दिया। इस कॉलम को ये रो बना दिया और दूसरा जो कॉलम था C2 इसको हमने R2 बना दिया। दोनों का मतलब एक ही है, आप रोज को कॉलम बना दो या कॉलम जो होंगे उनको रोज बना दो, बात एक ही है। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3 इंटू 2। अगर इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है तो बेटा इसमें देखो आप, इसके अंदर हमारे पास 2 रो दे रखी है। रो हमारे पास कितनी है, 2, तो रो तो 2 है। कॉलम कितने हमारे पास इसके, कॉलम 3 हो गए, तो कॉलम 2 इंटू 3। तो आप देखो यहाँ अगर ऑर्डर आपके पास 3 इंटू 2 था तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 3। जितनी यहाँ पर नंबर ऑफ रोज होंगी उतने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे, और जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने नंबर ऑफ रोज यहाँ पर आ जाएंगी। वही आपका इस पॉइंट में लिखा हुआ है। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन दे रखा है, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको हमने डिनोट कर रखा है ए आई जे से। इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो एलिमेंट आपका चेंज हो जाएगा ए जे आई, क्योंकि आपको पता है जो भी रो है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। लेकिन उसके बाद आपके पास जो ऑर्डर मिलेगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, अगर यहाँ m इंटू एन है तो यहाँ ऑर्डर हो जाता है n इंटू एम। आप देख भी सकते हो, अगर ऑर्डर हमारे पास 3 इंटू 2 था तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ गया था, 2 इंटू 3। और इसको समझते हैं हम, अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा A12, तो आप देखो इस मैट्रिक्स के अंदर A12 एलिमेंट क्या होगा, ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो के अंदर हो, सेकेंड कॉलम के अंदर हो। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम एलिमेंट 5, तो A12 की वैल्यू 5 होगी। इसके अंदर अगर आपको वही एलिमेंट निकालना होगा तो अब आपको क्या करना होगा, आई जे को जे आई में कन्वर्ट कर दोगे। मीन्स 1 2 को आप लिखोगे 2 1। जब आप A21 लिखोगे तो ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो में हो, फर्स्ट कॉलम में हो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 5।
तो आप देख सकते हो जो एलिमेंट यहाँ पर 1 2 था वही एलिमेंट ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो गया 2 1 हो गया। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे वो इंटरचेंज होगा इसके अंदर, और कुछ सेम भी रहते हैं। अगर हम बात करें इस वाले एलिमेंट के लिए, आप इस तरीके से निकाल लो इसके अंदर जो जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हो। अगर हम A11 की बात करें तो A11 हमारे पास कितना है यहाँ पर 3। अगर इसके अंदर भी हम बात करेंगे इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने के बाद रो को कॉलम, कॉलम को रो करो तो 1 हमारे पास जो कॉलम था वो रो बन गया, जो यहाँ पे रो है वो कॉलम बन गया। बात तो वही है। तो आप देखो एलिमेंट हमारे पास क्या है वो 3 ही आएगा। ऐसी अगर हम बात करें 8 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 1। वहीं हम अगर इंटरचेंज कर दें तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो आप इसमें देख लो 8 2 2 ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में हो सेकेंड कॉलम एलिमेंट क्या है, अच्छा एलिमेंट 8 2 2 हमारे पास बेटा 1। 8 2 2 जो हमने लिया था 1 था, यहाँ पर ये 1 आएगा। ऐसे ही इसी मैट्रिक्स में अगर हम बात करें एलिमेंट ऐसा जो सेकंड रो में हो सेकंड कॉलम में हो, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट 1। इंटरचेंज हो रहे हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट में क्या, डायगोनल एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अगर यहाँ पर 1 1 की वैल्यू 3 थी तो यहाँ भी 1 1 की वैल्यू 3 होगी। अगर यहाँ 2 2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 2 2 की वैल्यू 1 होगी। डायगोनल एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर क्या है, अगर 1 2 आपके पास होगा, जब आप ट्रांसपोज करोगे तो 1 2 एलिमेंट आपका 2 1 में इंटरचेंज हो जाएगा, एलिमेंट तो आपके पास वही मिलेगा। तो बेटा आपको समझ में आया ट्रांसपोज होता क्या है। अब इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, अब उनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। उससे पहले आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद अगर आप फिर से ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का कर देते हो तो जो मैट्रिक्स हमारे पास ओरिजिनल होती है वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। समझ सकते हैं हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, इसको मैंने डिनोट कर दिया A से। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज मैंने किस तरीके से बताया था, जो भी रोज हैं उनको आप कॉलम बना दो और जो दूसरी रो होगी उसको कॉलम बना दो। ये ट्रांसपोज हो चुका है। अब ट्रांसपोज होने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, उस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर रहे हो। तो फिर से क्या होगा, अब जो रो है वो फिर से कॉलम बनाई जाएगी और ये वाली रो जो है वो भी फिर से कॉलम बनी जाएगी। अब ये मैट्रिक्स आपके पास बन चुकी है। ये मैट्रिक्स देख लो और ये मैट्रिक्स देख लो, आप देख सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं अगर हमने किसी का ट्रांसपोज करा उसका फिर से ट्रांसपोज करा तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास जो है वही आ जाएगी। तो हम देख भी चुके हैं। सेकंड क्या है, अगर हमने किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करा, k हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है और फिर हमने उसका क्या करा, ट्रांसपोज कर दिया, वो इक्वल होगा आपके किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज इंटू k। इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल मान लो यही है, A आपको दे रखी है। A अगर हमारे पास ये है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसके अंदर 2A मैंने निकाला, तो जो भी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 हो गया, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 6, 4 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8। अब इतना होने के बाद क्या है, 2A का ट्रांसपोज यही दे रखा है, KA का ट्रांसपोज। K का मतलब यहाँ पे मैंने K को 2 मान लिया, उसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो देखो 2 4 जो हमारे पास रो है इसको हमने कॉलम बना दिया, इस वाली रो को भी हमने क्या करा, कॉलम बना दिया। ट्रांसपोज हो चुका है। बोला क्या इसमें, अब A ट्रांसपोज और K को हमने कॉमन ले लिया। K यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉमन है, तो कॉमन आप किससे लोगे, वो एलिमेंट इसमें मैट्रिक्स में से निकालोगे। तो इसी मैट्रिक्स के अंदर से अगर आप 2 कॉमन निकाल लो, 2 अगर आप कॉमन निकालोगे तो 2 अगर कॉमन लोगे तो आपको पता अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। अगर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो अगर आप कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से ही कॉमन निकल के आएगा। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो 1, यहाँ से कॉमन लोगे तो 3, यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 और यहाँ से कॉमन लोगे तो 4। तो आप देख सकते हो 2 और ये हमारे पास क्या है, आप देख लो A ट्रांसपोज जो होता वही आ चुका है। तो ये हमारे पास है A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखो A ट्रांसपोज और हमने 2 की जगह मान लो K लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है K। तो K A का ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल आ गया, 2, यानी K और A का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हो ये भी प्रूफ हो चुका है। थर्ड प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, 2 मैट्रिक्स अगर आपके पास है, दोनों सब में लिखी हुई है, दोनों को हमने ऐड करके लिख रखा है और उस पूरे का ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हो तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो A का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, B का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। इसको आप करके देख लेना।
अगर माइनस का साइन आपको दे रखा है तो माइनस के साइन के साथ भी सेम होगा। ए ट्रांसपोज ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर होगा तो ए ट्रांसपोज अलग माइनस बी ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ आपको ट्रांसपोज दे रखा हो ए बी उस पूरे का ट्रांसपोज, तो आपका जो वो इक्वल आएगा किसके इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसमें ये ध्यान रखना इनकी सीक्वेंस जो है वो बदल जाती है। अगर यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ बी ए हो जाता है, अगर पूरे का ट्रांसपोज है तो यहाँ बी का ट्रांसपोज अलग और ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आपका क्वेश्चंस में भी होगा। कई क्वेश्चंस हमारे प्रूफ वाले आते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में भी इनका यूज़ होता है और कई हमारे क्वेश्चन में भी इनका यूज़ आएगा। तो इनको याद रखना है आपको। अगर ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होगा तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज होगा तो माइनस के साथ आ जाएगा। वहीं अगर के ए का ट्रांसपोज होगा तो के इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो जो मैट्रिक्स हमारे पास थी वही आ जाती है। तो बेटा इसको एक बार नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स आगे जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, कभी भी आपको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला गया है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकती है सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलोगे जब उसका अगर आप ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए जो मैट्रिक्स हमारे पास पहले थी। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज करा तो ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आनी चाहिए जो पहले हमारे पास मैट्रिक्स है। तो उसका एक बार ट्रांसपोज करते हैं। जो हमारे पास रो है वो कॉलम बनेगी, तो √3 2 3। अभी वाली जो रो है इसको भी हम कॉलम बनाते हैं। उसके बाद थर्ड रो जो हमारे पास है उसका भी हमने कॉलम बना दिया। तो आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स आपके पास जो दिख रही है दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। मीन्स ए ट्रांसपोज आपका इक्वल आ गया ए के। अगर इस तरह की कंडीशन कभी बनती है तो आप ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो होगी हमारी क्या होगी, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। अगर ये 3×3 ऑर्डर है तो ट्रांसपोज जब आप करोगे तो वो भी 3×3 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना क्यों जरूरी है मैं आपको वो और बता देता हूँ। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 5 6। इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो जो रो हमारे पास है वो कॉलम बन जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स कभी भी आपके आपस में इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इसके 2 रो हैं 3 कॉलम है और यहाँ पर 3 रो हो गई 2 कॉलम हो गए। तो आप देख सकते हो इनके ऑर्डर ही अलग हो गए। और यहाँ पर ऑर्डर क्या रहने चाहिए, ऑर्डर सेम रहने चाहिए। ऑर्डर सेम ऑर्डर तभी रह पाएंगे जब आपके पास क्या दे रखी हो, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हो। तो आप समझ जाना स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, फिर आप उसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आपको मिल जाती है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इतना तो समझ में आ गया। इसके आगे आप देखते हैं ये क्या कंडीशन दे रखी है। इसमें बोला है अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर i j है तो वो इक्वल होगा किसके, j i के। ये आपकी क्या पहचान कह सकते हो, पहचान है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आपको पहचानना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप कैसे पहचान सकते हो। तो आप देखो अगर मान लो i j की वैल्यू मैंने 1 2 लिख ली तो ये a 2 1 के इक्वल आनी चाहिए। ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर देखो क्या आपके पास 1 2 a 1 2 क्या आपका इक्वल है a 2 1 के, a 2 1। तो आप देख सकते हो दोनों एलिमेंट इक्वल हैं। अब कोई और भी लेके देख लेते हैं, इस एलिमेंट को देखते हैं। ये एलिमेंट आपके पास है 1 3। अगर एक एलिमेंट आपका 1 3 है तो ये इक्वल आना चाहिए किसके, 3 1 के। तो आप देख सकते हो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। और भी एलिमेंट देख लेते हैं कोई, इस एलिमेंट को देख लो, ये एलिमेंट a 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका इक्वल होना चाहिए किसके, तो a 2 3 आपका इक्वल होना चाहिए 3 2 के। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो आप देख सकते हो दोनों एलिमेंट आपस में क्या है, ये दोनों ये इक्वल हो गए। तो आप इतना याद रखना, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना आपका कोई। इस तरह की कंडीशन बनती है तो आप देख के ही बता सकते हो कि वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है बेटा, इसे नोट करो। स्टूडेंट्स अब जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक क्या होता है हम देख चुके हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स की ही तरह मैट्रिक्स मिलती है तो हम उसको बोलेंगे वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वहीं अगर बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसकी कंडीशन क्या होगी,
अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला सकती है। कब? अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो उसका ट्रांसपोज अगर आपका -a के इक्वल आ जाए तो। सिमेट्रिक में क्या था, आप अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, अगर वो a के इक्वल आ जाती है तो आप बोलोगे a हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वहीं अगर आप ट्रांसपोज करने के बाद वो आपका -a के इक्वल आएगा तो आप बोलोगे मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप एक बार एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसका आप ट्रांसपोज कर रहे हो। ट्रांसपोज करोगे, जो रो आपके पास है उसको कॉलम बना दोगे, 0 E F -E 0 G, और उसके बाद इस रो को भी करोगे तो -F -G 0। अब क्या करो, इस मैट्रिक्स के अंदर से आप माइनस कॉमन लो। माइनस क्या कर रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं। आपको इतना पता होगा, अगर हम किसी मैट्रिक्स में माइनस की मल्टीप्लाई करते थे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक एलिमेंट से -1 की हम मल्टीप्लाई करते थे। वहीं अगर आप माइनस को कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन लिया जाएगा। तो 0 से कॉमन लोगे माइनस को तो 0 - 0 0 ही रहेगा। -e में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये e हो जाएगा, यहाँ से f हो जाएगा, ये -e ये 0, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो g, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो -f, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 0 और यहाँ 0। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो -a लिख सकते हैं। हमने a का ट्रांसपोज करा, तो ट्रांसपोज करने के बाद वो आपका इक्वल आ चुका है -a के, तो आप क्या बोलोगे, ये वाली कंडीशन आ चुकी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसी का हम ट्रांसपोज करा तो -a के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना से समझने के बाद बेटा इसमें कंडीशन और आपको दे रखी है। इसमें बोला क्या गया, aij आपका इक्वल होता है -aj, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स के लिए दे रखा है। जो मैट्रिक्स हमारे पास a दे रखी है, अगर आपको पहचानना है कि वो मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है विदाउट टेकिंग ट्रांसपोज, तो आप कैसे बताओगे, aij आपका इक्वल आना चाहिए -ji के। वहीं अगर इसमें मैं बोलूँ a12, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये आपका इक्वल होना चाहिए -a21। तो 1 2 कहाँ पर है, ये रहा, ये आपका इक्वल आना चाहिए -21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो माइनस आप देख सकते हो, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करोगे ये तो आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट है 1 3, ये आपका इक्वल आना चाहिए -a31। तो आप देख सकते हो 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देख लो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करो यही मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इस वाले एलिमेंट की, ये वाला एलिमेंट हमारे पास है 2 3, तो ये आपका इक्वल आना चाहिए -a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो इसमें माइनस आ रहा है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो आप आराम से देख के बता सकते हो कि ये एलिमेंट इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव यहाँ पर होगा, इसका नेगेटिव यहाँ होगा। अगर ऐसी कंडीशन आपको दे रखी होगी तो आप पहचान लोगे वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और इसमें एक कंडीशन और याद रखना बेटा कि इसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सभी डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। देखो लिख भी रखा है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। और 0 क्यों होते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। डायगोनल एलिमेंट में आपको पता है, इस वाले एलिमेंट को हम a11 बोल देंगे, ये वाला एलिमेंट 1 2, ये वाला एलिमेंट 2 2 होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला। और इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो ये a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये वाले हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट में आपने देखा i और j की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। अगर हम इसको i बोलें इसको j बोलें तो देखो i j इक्वल है, यहाँ भी i j इक्वल है, यहाँ भी i और j इक्वल है। तो आप क्या बोलोगे, इफ i इक्वल टू j, अगर i j के इक्वल है तो a i, अब j की जगह मैं i ही लिख रहा हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -a, j की जगह मैंने क्या लिख लिया, i मीन्स a आपका इक्वल होगा -a के। इतना होने के बाद अब ये माइनस का जो दे रखा है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो a प्लस a इसके बाद इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2a ये इक्वल हो गए 0 के। तो 2 आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो a 0। इसका मतलब क्या है,
आई की अब कोई भी वैल्यू आपके पास हो, आई की कोई भी वैल्यू आपके पास हो, हर एक वैल्यू के लिए आप क्या बोलोगे, ए आई आपका किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। अब अगर आई की वैल्यू को हम 1 लिख दें तो A11 वो 0 होगा, आई की वैल्यू को 2 लिखोगे तो A22 वो 0 होगा, अगर आई की वैल्यू को अगर आप 3 लोगे तो A33 ये 0 होगा। आप देख भी सकते हो ये तीनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल, और वो भी 0 के। तो आप देख सकते हो सारे एलिमेंट 0 है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, किसी का भी अगर आप ट्रांसपोज करते हो वो -a के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। स्टूडेंट्स को भी नोट डाउन करो। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 के अंदर 2 आपको थ्योरम दे रखी है, जिसमें फर्स्ट थ्योरम आपको जो दे रखी है वो क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है डेट इज ए, तो A + A ट्रांसपोज आपको जो मिलेगा वो एक स्क्वायर सिमेट्रिक्स होगा। आपके पास कोई A मैट्रिक्स है, आपने क्या करा उसके अंदर ऐड कर दिया इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो आप देखना यहाँ जो मैट्रिक्स हमारे को मिलेगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये हमारे को एक थ्योरम बोल रही है, इसको हम प्रूव भी करते हैं अभी क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू एक। वहीं अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, उसमें से अगर आप माइनस करते हो उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, फिर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी, आपको पता है 2 मैट्रिक्स को आप प्लस करो या माइनस करो तो एक मैट्रिक्स ही हमें मिलती है। अब जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स एक आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब इसको जब तक हम एक एग्जांपल के थ्रू नहीं देख लेते तो आपको भी क्लियर नहीं हो पाएगा, तो एक एग्जांपल और करते हैं बेटा, इसमें देखते हैं। कोई भी आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हो। तो एग्जांपल लेते हैं हम कोई एक, हमने मान लिया ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो 1 2 3 4 है। अब क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे, तो इसका ट्रांसपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए ट्रांसपोज क्या है, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, जो भी आपके पास रो होगी वो कॉलम बन जाएगी, तो यानी 1 2, और ये जो रो आपके पास है 3 4 ये कॉलम यहाँ बन जाएगी। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, A + A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा। 1 2 3 4, उसमें ऐड करोगे आप 1 3 2 4, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं। जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 1 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 2, 2 के अंदर 3 ऐड करोगे तो 5, 3 के अंदर 2 ऐड करोगे तो 5, 4 के अंदर 4 ऐड करोगे तो 8। अब आपके पास मैट्रिक्स आ चुकी है। A + A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आती है वही एक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो हम देख सकते हैं इसका ट्रांसपोज करते हैं हम। इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ये जो रो होगी वो कॉलम, अब ये वाली जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी। तो आप देख सकते हो इसका ट्रांसपोज अगर हमने करा तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रही है। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ रही है तो आप क्या बोलोगे कि A + A ट्रांसपोज, यही तो है ये, तो ये क्या होगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखते हैं माइनस को, यानी A - A ट्रांसपोज। अब दोनों को माइनस आपको करना है, 1 2 3 4, उसमें से माइनस आप करोगे 1 3 2 4 को। 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 2 में से माइनस कर रहे हो 3 -1, 3 में से माइनस कर रहे हो 2 1, 4 में से माइनस कर रहे हो 4 0। ये मैट्रिक्स आपको मिली। अब क्या करोगे, इसी का आप ट्रांसपोज करोगे। अगर इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो रो आपके पास है वो एक कॉलम बन जाएगी। अब ये जो रो है वो एक कॉलम बन जाएगी। अब क्या करोगे, इसी मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 का 1 और 0 ऐसे ही रहेगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये दो मैट्रिक्स आपके पास जो मिली है क्या वो इक्वल है। अगर इसमें से माइनस हटा दूँ मैं तो देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है और साथ में माइनस भी तो है। इसका अगर हमने ट्रांसपोज करा तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिली वो एक क्या आ चुकी है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुकी है। ये हमने एग्जांपल के थ्रू देख भी लिया। आप ध्यान रखना, अगर A मैट्रिक्स आपके पास है तो A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A - A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको एक और थ्योरम दे रखी है, उस थ्योरम को और देखते हैं। थ्योरम में आपसे बोला क्या गया है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, जिसमें एक मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होगी, दूसरी मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी।
मीन्स अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के अंदर। वही लिख रखा है आपको। तो किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे? अगर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये हमने इससे पिछली जो थ्योरम थी उसमें जान लिया है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको पता है ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। वही बात अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की करें तो आपको पता है ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों मैट्रिक्स आपको पता है ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो ये ए के इक्वल नहीं आ पाता। आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेना और फिर यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज करना, उसमें ऐड कर देना ए माइनस ए ट्रांसपोज को। तो आप दोनों को जब ऐड करोगे तो देखना वो ए के इक्वल नहीं होगा। लेकिन हमारे को जो एक्सप्रेस करना है वो करना तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ही है। तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करो, इस मैट्रिक्स के अंदर आप टू से डिवाइड कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो। और यहाँ भी क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इतना करने के बाद आपको पता है अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो उसके अंदर अगर आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब भी तो ये सिमेट्रिक होगी। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई एग्जांपल आपके पास मैं दे रहा हूँ। कोई मैट्रिक्स मैंने बोल दी आपको, बी से डिनोट कर रहा हूँ। बी एक मैट्रिक्स है 3 4 1 1। आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स आपका अगर इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज क्या होगा 3, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और ये वाली रो जो है वो भी कॉलम बन जाएगी। तो आप देख सकते हो इसका जो ट्रांसपोज है दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ही अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 1/2 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 1/2 1/2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी 1/2 और ये हो गया 4/2 मीन्स 2। अब आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करो। अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो ये जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी 3/2 1/2, ये यहाँ पर आ गया। अब ये वाली जो रो है ये कॉलम यहाँ बनेगी तो 1/2 और 2 यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख सकते हो 1/2 की मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक थी वो अब भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने से पहले भी सिमेट्रिक थी, 1/2 की मल्टीप्लाई करने के बाद भी सिमेट्रिक आ रही है। तो हम किसी कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर तो उसकी सिमेट्रिसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अब भी सिमेट्रिक है और यहाँ भी 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो अब भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्टूडेंट्स इसी में हम क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है वो आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उस मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस करो इस तरीके से कि एक आपके पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक आए और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक आए, दोनों के सम के इक्वल आपकी वाली मैट्रिक्स आ जाए जो ओरिजिन हमारे पास है। तो आप क्या करोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे, उसमें हाफ की मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आपको पता ये क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो आ चुका है। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज में हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ चुका है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप दोनों को ऐड करोगे तो देखना हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी होगी। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स हम अभी एक्सरसाइज करेंगे 3.3, उसमें क्वेश्चंस आएंगे इसी बेस पर, उसके अंदर इस थ्योरम का यूज़ आएगा। जब हम इन क्वेश्चंस को उसमें यूज़ करेंगे तो आपके जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर वहाँ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। बेटा आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कंजूसी ना करें, लाइक जरूर कर दें अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। हमारा जो चैनल है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस उसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन भी होगा उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी आपका क्या है, अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो में तो इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक ना रोकें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आप तो इसका फायदा ले ही रहे हो, आपके जो दोस्त हैं वो भी इसका और बेहतरीन फायदा उठा सके। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.